बाग बहुप्रभाग रचना में जो है तो एमआईएम का और वंचित का भी बहुत नुकसान है। समाज की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, तो इस बार खड़े हो जाओ साथ में। वंचित और एमआईएम से मैंने विनती की है कि आप आवाज लगाइए। जिम्मेदार लीडर्स है, जागरूक नागरिक है, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं, ये बहुप्रभाग रचना को कबूल मत कीजिए। इसके खिलाफ आप जैसा भी लड़ सकते हैं आप लड़िए। एमआईएम के कायद जनाब असद साहब और वंचित के अध्यक्ष बाला साहेब अम्बेडकर, इनसे भी विनती करता हूं कि ये दलित मुस्लिम, ये दो समाज, इनकी राजकीय जमीन खिसकाने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज का नेतृत्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब दलित और मुसलमान को सत्ता से दूर रखने के लिए ये जो चांडाल चौकड़ी है, अब कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी हो गया, शिवसेना हो गया, और ये मकसद से पहले मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जो यूपी में गिरफ्तार किया गया, लोक विकास परिषद उसकी मजम्मत करती है। मौलाना मुस्लिम है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि योगी जैसी भोगी के ज़रिए से लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, और किसी को भी इस तरीके से गिरफ्तार कर देना ये संविधान को कमज़ोर करने की बात है, इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, आज आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महानगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से बहुप्रभाग रचना किया है। ये बहुप्रभाग रचना ये है औरंगाबाद महानगर पालिका की जैसे जितने भी महानगर पालिका है उनके लिए, कि यहाँ पर अब 3 वार्डों का 1 वार्ड होगा। 1 वार्ड के नागरिक 3 वार्ड में वोटिंग करेंगे। इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तापित पक्ष जो है, जैसे शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये पक्षों के अलावा कोई भी अब महानगर पालिका जीतकर नहीं जा सकता। ये इन्होंने प्लानिंग बना दी है। अब तक ये होता था कि छोटे मोटे जो पक्ष रहते, अपक्ष उम्मीदवार रहते, और वो कार्यकर्ता रहते कि हर मोहल्ले में कुछ ऐसे कार्यकर्ता रहते जो अपने मोहल्ले में सेवा और खिदमत का काम करते हैं 5 साल। वो सेवा और खिदमत करते हैं और उसके बाद वो लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं, और इलेक्शन में खड़े रहने के बाद उनको पता है कि यहाँ के नागरिकों की, यहाँ की जनता की मैं सेवा करता हूँ, और उसका इनाम मुझे ये मिलेगा कि ये लोग अपना कीमती वोट मुझे देंगे और मैं महानगर पालिका में नगर सेवक बनकर जाऊंगा और भी ज़्यादा सेवा करूंगा। लेकिन ये बहुप्रभाग रचना करने की वजह से कार्यकर्ताओं को भी जो है तो अब ब्रेक लग गया। अब कार्यकर्ताओं के जो है तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। इससे नुकसान ये है कि कोई भी कार्यकर्ता अब कार्य करने के लिए सामने आना मुश्किल हो जाएगा। इससे जो है तो पब्लिक का नुकसान है कि कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो पब्लिक की जो रोजाना की समस्या रहती वो कौन हल करेगा। ये शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये लोग आपको कभी मोहल्ले में नजर नहीं आते। लोगों के रोजमर्रा की परेशानियों को फेस करने के लिए ये लोग नजर नहीं आते। लोगों के रोजमर्रा की परेशानी को हल करने के लिए हर मोहल्ले में जो है तो लोकल कार्यकर्ता रहते जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते। और अगर से ये सिर्फ प्रस्तापित पक्ष ही महानगर पालिका में जाएंगे, इनका प्लानिंग ही ये है कि ये जो है तो ये 3 पक्ष है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसी 3 पक्ष के हिसाब से ये लोगों ने 3 वार्ड का एक प्रभाग बना दिया कि एक कांग्रेस को देंगे, एक शिवसेना को देंगे और एक राष्ट्रवादी को देंगे। बाकी सब पक्षों का खेल खत्म। और इसमें जो दलित समाज के कार्यकर्ता होते हैं वो जो है
तो अपने महल्ले में अच्छे पैमाने पे काम करते हैं और एक नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो भी अपने महल्ले में काम करते हैं। वो लोग जो है तो किसी पक्ष के सहारे नहीं रहते, वो लोग अपने बल पर, पब्लिक के दुआओं से और अपने काम के बल पर महानगर पालिका में जाते हैं। अब ये बहुप्रभाग रचना की वजह से ये सारे लोगों पर ब्रेक लग गया, इसलिए लोक विकास परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। सिर्फ ऑफिस में बैठ के नहीं, हम इसके लिए रोड पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी छोटे पक्ष है और जो जिम्मेदार लीडर्स है, जागरूक नागरिक है, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको कबूल मत कीजिए, ये बहुप्रभाग रचना को कबूल मत कीजिए। इसके खिलाफ आप जैसा भी लड़ सकते हैं आप लड़िए। इसी तरीके से मैं MIM के कायद जनाब असद साहब और वंचित के अध्यक्ष बाला साहेब अम्बेडकर, इनसे भी विनंती करता हूं कि ये दलित मुस्लिम, ये दो समाज, इनकी राजकीय ज़मीन खिसकाने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज का नेतृत्व ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग लोकसभा में दलित मुस्लिम के सामने आए थे और आपने एक विकल्प दिया था, उसी तरीके से आज भी आप दोनों से मैं विनंती करता हूँ। मैं आप दोनों के हमेशा विरोध में हूँ, मैं आज तक आप लोगों को फेवर नहीं किया, ना ही आपको मैंने कभी इनडायरेक्ट बात करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आपसे विनंती करता हूं कि लोगों को, आप वाकई में दलित मुस्लिम के नेता अपने आप को समझते हो, तो इनके लिए आपके एक आवाज़ पे लोग रोड पर आने को तैयार है। तो एक आवाज़ लगाइए कि हम माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर का घेराव करेंगे, बम्बई में एक मोर्चा ले जाएंगे, आपके एक आवाज़ पे लोग आगे आ जाएंगे। आप एक आवाज़ लगाइए। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में तो मैं आप लोगों से विनंती करता हूं, लेकिन लोक विकास परिषद कल शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक इस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही है। कल जो है तो दिन भर लोक विकास परिषद का डिविजनल कमिश्नर के सामने एक आंदोलन की शक्ल ये रहेंगी कि वहाँ पर लाक्षणिक उपोषण रहेगा। ये लाक्षणिक उपोषण कल औरंगाबाद में रहेगा और हर एक दिन के बाद मराठवाड़े के हर शहर में रहेगा। इसी तरीके से हम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाएंगे, हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। आप भी लड़िए, इसको मान्य मत कीजिए, वरना नीचे की लेवल से लोकतंत्र को ख़त्म करके आपके राजनीति को ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, ऐसा आपने अपील की है कि MIM से और वंचित अघाड़ी से, तो क्या आपको लगता है कि सर इनकी अपील पे एक एकता दिखाई देंगे और लोग रोड पे आएंगे और आपने ऐसा आवाज़ लगाई है और साथ देंगे और लोग उसके समर्थन में आएंगे? वंचित और MIM से मैंने विनंती की है कि आप आवाज़ लगाइए। मुझे ये उम्मीद है कि आज भी जो है तो जज्बाती लोग बहुत ज़्यादा है, जिनको अकल कम है वो लोग ज़्यादा है, इनके पीछे धर्म के नाम पे चलने वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए वो लोग इनके पीछे आएंगे। मुझे उम्मीद है इस बात की। सर, आखिर क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि ये प्रभाग का रचना की गई, सिर्फ बम्बई को छोड़ दिया गया, मुंबई को, इसके बाद ऐसा क्यों सर? कि क्या समझते हैं उसके बाद? हाँ, बम्बई को इसलिए छोड़ दिया गया, अच्छा सवाल किया आपने। बम्बई को इसलिए छोड़ दिया गया कि बम्बई जो है तो ये शिवसेना का गढ़ है और शिवसेना अपने गढ़ में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहती। वो उनको पता है कि बंबई में हम अकेले निपट लेंगे, यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस की जरूरत नहीं है। और मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि कांग्रेस और एनसीपी इस समझौते को मान लिए कैसा। इन्होंने तो मानना नहीं चाहिए था कि पूरे महाराष्ट्र में हम तुम्हारे साथ में सत्ता में मिलकर खा रहे साथ में, तो बंबई में भी साथ में मिलकर खाएंगे। लेकिन शिवसेना ने बंबई से उनको बाहर निकाल दिया, बाकी महाराष्ट्र में जो भी रहेगा बोले मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन बंबई में हम अकेले खाएंगे। सर, सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और कुछ नेताओं की तरफ से ये ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि हम इस तरह के से बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे, यानी कि बीजेपी को रोकने के लिए प्रभाग की रचना की गई, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
महाराष्ट्र का प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा बीजेपी है, तो ये जो बहु प्रभाग रचना है इसको विरोध बीजेपी ने ही करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी मतलब आरएसएस है और आरएसएस का एक फार्मूला यही है कि किसी भी तरीके से दलित और मुस्लिम को सत्ता से दूर रखा जाए, और दलित और मुसलमान को सत्ता से दूर रखने के लिए ये जो चांडाल चौकड़ी है, अब कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी हो गया, शिवसेना हो गया, और ये मकसद में बीजेपी भी उनके साथ है कि भले ही हमको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा लेकिन ये दलित और मुस्लिम ये जो है तो इससे महरूम और वंचित रह जाएंगे महानगर पालिका जाने से। सर एक आखिरी सवाल कि मान लीजिए कि आपकी कोशिश अगर नाकाम होती है तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले चुनाव के असर पर एमआईएम है और समाजवादी पार्टी है, वंचित है, और आप एक अघाड़ी की शक्ल में से इनकी एक अघाड़ी होती है, आप अघाड़ी बना के लड़ लेंगे इनसे मुकाबले के लिए? आप कुछ ना कुछ रास्ता तो बनाना पड़ेगा साहब। नहीं, देखिए मैं एक छोटे पक्ष का एक छोटा जिम्मेदार हूँ, एमआईएम क्या सोचती है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि एमआईएम का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। जाग जाओ प्यारे, एमआईएम के चाहने वाले जाग जाओ, उठ जाओ, बहुत नुकसान है आपका भी इसमें। प्रभाग बहु प्रभाग रचना में जो है तो एमआईएम का और वंचित का भी बहुत नुकसान है। समाज की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, तो इस बार खड़े हो जाओ साथ में, कल आ रहे हैं हम मैदान में, आ जाइए हम।